आइए एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए 500 रुपये तक की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी और एनुअल फ़ीस के नाम पर दूसरे साल से 500 रुपये का चार्ज भी हर साल कटेगा। इस कार्ड में एक्टिवेशन बेनिफिट के नाम पर कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर पहला फ्यूल ट्रांजैक्शन करने पर 100% कैशबैक मिलता है, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड से ऑनलाइन मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर 100 रुपये से 5,000 रुपये तक की मंथली स्पेंडिंग करने पर 1% वैल्यू बैक मिलता है, जिसमें हर 500 रुपये पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड से IOCL फ्यूल आउटलेट्स पर 100 रुपये से 5,000 रुपये तक की मंथली स्पेंडिंग करने पर 4% वैल्यू बैक मिलता है, जिसमें हर 100 रुपये खर्च करने पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 200 रुपये से 5,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 50 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। इस कार्ड के बिल को अगर बैंक की ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे किया जाता है, तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज कटता है, जो मिनिमम 500 रुपये तक होगा। साथ ही हर महीने 3.6% तक का ब्याज भी देना पड़ेगा, जो एनुअली 52.86% होता है। इस कार्ड में यूज्ड बैलेंस पर 3.6% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 52.86% होता है। इसमें 300 से कम रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर कोई चार्ज नहीं कटता है। 300 से 10,000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर 49 रुपये और 10,000 से ज़्यादा के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने पर 99 रुपये पर रिडेम्पशन की फ़ीस देनी होगी। इस कार्ड में अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है, तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल 500 रुपये या उससे ज़्यादा का है, तो 500 रुपये से 1200 रुपये तक के लेट पेमेंट चार्जेस कटते हैं, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करते हैं। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, ओवर लिमिट के अमाउंट का 2.5% तक का चार्ज कटता है, जो मिनिमम 500 रुपये तक होता है। इस कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर टोटल अमाउंट का 2% तक का चार्ज कटता है, जो मिनिमम 450 रुपये तक होगा और मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% तक का चार्ज कटता है, जो मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है। इस कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर या रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल साइट से खरीदेंगे, तो बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं है। जो चार्जेस यहाँ लगेंगे वो IRCTC या इंडियन रेलवे द्वारा लगाए जाएंगे। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस में जिस डेट को यह ट्रांजैक्शन होते हैं, उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं, उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज़ हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% है। फॉरेन लोकेशंस पर या मर्चेंट जो इंडिया में है लेकिन रजिस्टर्ड फॉरेन लोकेशंस पर हैं, उनमें अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज भी कटता है। इस कार्ड में यह चार्ज टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में ठीक ठाक वैल्यू बैक ऑफर्स मिल जाते हैं और फ्यूल वाला कार्ड होने की वजह से इसका मेन फोकस सिर्फ फ्यूल परचेजिंग पर है। इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा है और आप कार्ड की मदद से फ्यूल भी परचेज करते हैं या करेंगे, तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं और काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।